नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। पार्ट 2 बायजूस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटेंट राइटर्स, कंटेंट डेवलपर्स या अगर आप अप्लाई कर रहे हैं करिकुलम डिजाइनर्स के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस। सबके लिए हम ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। बट अगर आप जा रहे हैं कंटेंट राइटर्स के लिए, कंटेंट डेवलपर्स के लिए या करिकुलम डिजाइन के लिए, तो भाई ये है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि इसकी जॉब पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी, तो डू सी द पार्ट 1 कि आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी कि कहाँ आप जॉब अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आपको रेफरल्स चाहिए तो आप कैसे, क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए भी हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। सो आप इसमें कंटेंट राइटर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एडिटर स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा। सबसे पहला, शो अस द शॉर्ट लेसन ऑनलाइन फॉर क्लास 6 फ्रैक्शंस। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, 3 हुक्स आपको बताने हैं, 2 फॉर्मेटिव चेक्स आपको देने हैं। उसके बाद हाउ डू यू सिंप्लीफाई टफ कॉन्सेप्ट्स। आप यहाँ पे इनर्शिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनर्शिया का एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर अ 12-year-old प्रोवाइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट एक्सक्रप्ट। उसके बाद जाता है यहीं पे आप डिस्क्राइब करें, अगर एडिटोरियल Q&A, तो वर्क फ्लो फॉर एक्यूरेसी एंड पेडागॉजी आप कैसे इसको बताएंगे। सो यू कैन गिव अ क्विक हिंट, यहाँ पर आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे पेडागॉजी प्लस क्रिस्प माइक्रो लर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में अपन यहाँ पर बताएंगे, और इसके थ्रू आप अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं। ये हिंट्स देने का मतलब और पर्पस सिर्फ ये है ताकि आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट बचता है या किसी क्वेश्चन को आप नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं या आपको और भी डेमो क्वेश्चन चाहिए, तो डू राइट मी हियर एंड आई विल मेक श्योर कि आपके लिए और डेमो क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज सेल्स मैट्रिक्स एंड डेटा क्वेश्चंस के बारे में फॉर कंटेंट डेवलपर्स एंड करिकुलम डिजाइन क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले डिजाइन अ 2-week माइक्रो मॉड्यूल फॉर अ रैपिड अलजेब्रा रेमेडिएशन। उसके बाद आ जाता है इसमें आप क्या करेंगे, इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, असेसमेंट करेंगे एंड मास्टरी ऑफ इनर्शिया करेंगे। हाउ टू अलाइन कंटेंट फॉर डिफरेंट बोर्ड्स, या CBSE हो जाए या स्टेट बोर्ड हो जाए, विदाउट डुप्लीकेटिंग द एफर्ट्स। आप कैसे इन दोनों को अलाइन करेंगे, इन दोनों का कंटेंट आपको ये बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन यूजिंग द डेटा टू इनर्शिया कंटेंट, व्हाट टेलीमेट्री या फिर मैट्रिक्स, हाउ डू यू यूज इट। सो आप यहाँ पर क्विक हिंट में जो मैंने आपके लिए दिया हुआ है दैट इज शो आपका अलाइनमेंट्स एंड असेसमेंट मैपिंग एंड इनर्शिया लूप। तो आप यहाँ पर जब इन सारे हिंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं और आपको नहीं बन रहा, तो प्लीज राइट मी डाउन हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट। अब आ जाते हैं थोड़ा टेक्निकल टूल्स फॉर क्वेश्चन ऑन कंटेंट रोल्स में। अगर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो कैसे होंगे। सबसे पहला, विच ऑथराइजिंग टूल्स एंड LMS वर्क फ्लोज हैव यू यूज्ड। इससे पहले जो भी आपने LMS यूज करें वो आपको बताने हैं। सो डिस्क्राइब एंड एक्सपोर्ट टू ऐप पाइपलाइन, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। How do you storyboard and an interactive video in components, timing and formative checks। उसके बाद आ जाता है basic scripting, write 6 to 8 lines of a lesson voice over that builds curiosity। आप इसमें क्विक हिंट में जो मैं आपके लिए लाई हूँ दैट इज शो योर टूल्स ऑन लिटरेसी। आपके कैसे कैसे टूल्स आपने लिटरेसी के लिए अप्लाई किए हुए हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि सैम्पल माइक्रोस्क्रिप्ट आपने क्या बनाई है, कैसे डेवलप करी है। इससे पहले कुछ थोड़ी सी सैम्पल माइक्रोस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट जाते हैं अपन बिहेवियरल और कल्चरल फिट क्वेश्चंस पे। ये जो दोनों पार्ट्स मैंने बताए हैं ना, उनमें आपको दोनों पार्ट्स इसलिए कंपल्सरीली देखने क्योंकि उसमें मैंने बताया कि रेफरल कैसे मिलेगा, जॉब कितने की मिलेगी, कैसा होगा प्रोसेस। इसमें जो जैसे बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस है ये दोनों को देखने। सो टेल मी अबाउट द हाई प्रेशर टारगेट्स यू मेट, व्हाट टैक्टिक्स एंड ट्रेड ऑफ डिड यू यूज। आपको यहाँ पर बताना है कि आपने हाई प्रेशर टारगेट्स को कैसे मीट करा, क्योंकि बायजूस या एडटेक कंपनीज यूजुअली काफी हाई प्रेशर टारगेट्स में काम करती हैं, और अगर आप वहां फेल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर नॉट रियली सेट फॉर अ टारगेट सेट जॉब और अ सेल्स जॉब। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने हाई प्रेशर में कैसे काम करा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड क्रिटिकल फीडबैक ऑन द कंटेंट और सेल्स अप्रोच एंड हाउ डिड यू रियली रिस्पॉन्ड टू इट। उसके बाद आ जाता है हाउ डू यू प्रायोरिटाइज बिटवीन प्रोडक्ट रिक्वेस्ट एंड सेल्स टारगेट एंड योर कंटेंट क्वालिटी। आप इसका फ्रेमवर्क कैसे रखेंगे जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को एक फ्रेमवर्क के थ्रू आंसर करते हैं, दैट इज काल। काल क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पहला ही सवाल ले लीजिए, जिसमें हाई प्रेशर टारगेट के बारे में हमने बात करी, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दीजिए कि आपने कब ऐसा फेस करा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, कब ऐसा हुआ था। सो दैट विल बी द कॉन्टेक्स्ट। सेकंड इज द एक्शन, आपका उसमें क्या एक्शन रहा।
एक लाइन में आप एंड में बता सकते हैं कि आपके टीम का क्या टास्क था, पूरा का पूरा आपकी टीम का टास्क क्या था, एक्शन सिर्फ आप अपना बताएंगे। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट, कि इससे रिजल्ट क्या निकला, कोशिश करके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकालिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि आप कैसे पॉजिटिवली इन चीजों को कंप्लीट करा है। उसके बाद आ जाती है लर्निंग, यानी लास्ट पार्ट हो गया आपकी लर्निंग का, जहां पर आपको बताना है कि आपने कितना परसेंट से कंपनी को ग्रोथ दिया या कितना परसेंट टारगेट आपने अप्रूव करा या उस तक पहुंचे, सो दैट कैन बी क्वांटिफाइड। तो प्लीज जब भी अपनी लर्निंग बताएं तो क्वांटिफाइड यानी नंबर के फॉर्म में बताएं। नेक्स्ट इज सेल्स, जो है यहाँ पर अगर आप बीडीए के लिए जाते हैं तो 3 to 5 लाख रुपीज का आपका सीटीए होगा प्लस इंसेंटिव्स आपके। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो गए या सीनियर बीडीए हो गया तो आपका 4 to 8 लाख का एलपीए होगा और प्लस इंसेंटिव्स होगा। अगर आप कंटेंट राइटर्स हैं तो और एडिटर्स हैं तो फिर आपके लिए 3.5 से 6 लाख रुपीज होगा। कंटेंट डेवलपर्स हैं, करिकुलम डिजाइन हैं तो 6 to 12 लाख रुपीज होगा। टीम लीड मैनेजर्स हैं तो सेल्स और कंटेंट होगा तो 10 से 12 लाख रुपए का आपका, 10 से 25 लाख रुपए का आपका एलपीए हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड द काइंड ऑफ सिटी दैट यू आर कमिंग अप विद। फिर उसके बाद हो जाता है क्विक टिप, यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट वेरिएबल पे और नेगोशिएटिंग ऑन द टारगेट अर्निंग्स एंड द ग्रोथ पार्ट। तो मुझे जितना भी मेरे फ्रेंड से मुझे आज तक पता चला है, जो लोग बायजूस में काम कर चुके हैं, उनके इंसेंटिव्स बहुत बनते थे। तो आपको भी यहाँ पर जो है आपकी टारगेट अर्निंग पे या आपके ग्रोथ पाथ पे या इंसेंटिव्स पे बहुत काम करने को मिलेगा। ठीक, सो आई होप दिस पार्ट आई मेड यू क्लियर। उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे चेक कर लेते हैं कि प्रिपरेशन प्लान क्या होगा, चेकलिस्ट क्या होगी। 4 वीक में इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला वीक जो है दैट इज गिव ऑन रोल मैपिंग। क्या रोल मैपिंग करोगे, स्टोरीज बनाओ, अपने काल को समझो कि काल के प्रोसेस को कैसे करोगे। प्रिपेयर 3 सेल्स, आपका रोल प्ले बना लो, 2 लेसन स्क्रिप्टिंग बना लो। उसके बाद वीक 2 में, और ये जो प्लान जो आपके लिए है ना, ये बहुत धीरे धीरे करके बढ़ाना है आपको। सो मेट्रिक ड्रिल आ जाएगी जिसमें आपका फनल हो गया, सिंपल एसक्यूएल लॉजिक लग गए आपके यहाँ पर, मॉक डेमोज हो गए, प्लस 1 टेक होम आपका कंटेंट सैंपल हो गया। उसके बाद वीक 3 में आप जाओगे तो भाई आप मॉक इंटरव्यूज पे जा सकते हो, टेलीफोनिक, और आपका पैनल पे जा सकते हो। रिफाइंड नेगोशिएशन स्क्रिप्ट एंड प्रिपेयर 3 क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यूअर। अपने हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरव्यूअर पे आप अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो अगर आप खुद इंटरव्यूअर से भी सवाल करते हो। उसके बाद जाता है फाइनल डे की चेकलिस्ट जो है, तो स्टेट मेट्रिक आपका मेट्रिक फर्स्ट जो है आपको ये कर जाना पड़ेगा। तो आपका इंटरव्यू डे की चेकलिस्ट भी मैंने आपको दी हुई है। उसके बाद आ जाता है आस्क 2 क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, क्वांटिफाई इम्पैक्ट। जब भी आंसर करो तो क्वांटिफाई करना अपने इम्पैक्ट को। एंड विद 1 स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन अबाउट द रोल इन केपीआई। इसको जरूर करना। केपीआई इज योर key performance indicators. So I hope this part of the video is pretty much clear to you. Thank you so much guys, signing off for now, your own personality doctor. I hope अगर बायजूस से related अब कोई भी doubt होगा तो do write me here in the comment section and I will try to solve those doubts. Thank you so much.